वेरी गुड इवनिंग क्लास 9th। तो बेटे ये आपका लास्ट लेक्चर है, ठीक है। जो इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर था उसका ये बिल्कुल लास्ट लेक्चर होगा। थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि जितने भी सेपरेशन टेक्निक्स हैं वो सब की सब टेक्निक्स मैं आज आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख लेना है क्लास को। ये बेटे आपकी ये लगा लो, यदि हम लाइव क्लास में करते तो 2 क्लासेस कम से कम होती, ठीक है, 2 या 3 होती बल्कि, ठीक है। लेकिन मैं इस लेक्चर को थोड़ा लंबा बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से आराम से बैठ के देखें। चलिए, तो सबसे पहली बात तो ये है बेटे कि हम पढ़ रहे थे इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर। उस चैप्टर के अंदर अब तक हमने क्या पढ़ा था कि सर मैटर जो है वो प्योर और इम्प्योर 2 फॉर्म में मैटर को हमने डिवाइड किया था। फिर हमने जाना सर प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जो कि सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बने और जिसको हम फिजिकली सेपरेट ना कर पाए उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स को, उसको हम कहते थे प्योर। जिसमें हमने बताया सर एलिमेंट्स हो गए आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब के सब एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर माने जाते हैं। और कंपाउंड्स हो गए, कंपाउंड्स जैसे कि H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दीज आर ऑल कंपाउंड्स। तो ये कंपाउंड्स है ना बेटे, इनको भी प्योर माना जाता है। जैसे H2O हो गया, CO2 हो गया। अब ये है तो 2 एलिमेंट से मिलकर बने, लेकिन इन दोनों एलिमेंट्स को आप फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, उनको आप केमिकली सेपरेट कर सकते हैं। तो जब तक आप किसी भी सब्सटेंस के कॉन्स्टेंट्स को फिजिकली सेपरेट ना कर पाए ना, तो वो प्योर ही कंसिडर्ड होता है, ठीक है जी। तो ये बात हमने जान ली थी। उसके बाद हमने इसके अंदर काफी सारी चीजें पढ़ी। मिक्सचर्स यानी कि जो इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं उनको हम क्या कहते थे, मिक्सचर्स बेसिकली कहा जाता था। और मिक्सचर 2 टाइप के होते थे सर, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स में हमने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कोलोइड्स और सस्पेंशन के बारे में पढ़ा। फिर हमने इनकी प्रॉपर्टीज जानी सर, कोलोइड, सस्पेंशन और जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं इनकी क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हमने साइज ऑफ पार्टिकल्स के बारे में जाना, ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं नहीं करते इसके बारे में जाना, ये सॉल्यूशन स्टेबल हैं कि नहीं है इसके बारे में हमने जाना। तो ये सारी बातों के बाद अब जो बात आती है बेटे, जो एक मिक्सचर है, ठीक है। आज की हमारी क्लास किस बेस पर है कि सर जो हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स पढ़े थे तो उसमें आपने ये तो पढ़ लिया था सर कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स 2 या 2 से ज्यादा पार्टिकल्स को मिक्स करके फिजिकली मिक्स करके बनाए जाते हैं। अब इसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है, एक मिक्सचर ये 2 या 2 से ज्यादा पार्टिकल से मिलकर जो बना है, उन पार्टिकल्स को यदि हमने वापस से सेपरेट करना हो, वापस से अलग अलग करना हो, तो आप उसको कैसे सेपरेट करेंगे। ये क्लास है सर इस बात पर कि हाउ वी कैन सेपरेट द डिफरेंट कांस्टेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, कि कैसे वी कैन सेपरेट डिफरेंट कांस्टेंट ऑफ मिक्सचर। हम कैसे एक मिक्सचर के अंदर से डिफरेंट पार्टिकल जिनसे वो मिलकर बना है उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो देखो हमारे आज की जो टॉपिक है वो यही है क्या कि सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स मतलब जिनसे वो मिक्सचर बना है, जो मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स है, जो उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं। तो सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर के कंपोनेंट्स को कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं। अब बेटे वो डिपेंड करता है कि कौन कौन सी हम टेक्निक्स यूज करेंगे सेपरेट करने के लिए। वो बात डिपेंड करती है कि वो मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस है कि वो हेट्रोजीनियस है। देखो जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं ना, उनको उनके कांस्टेंट पार्टिकल्स को सेपरेट करना ज्यादा इजी है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के पार्टिकल्स को अलग अलग करना ज्यादा आसान है बेटे। क्यों आसान है? उनको आप हैंड पिकिंग मेथड से, सीविंग मेथड से, ठीक है, फिल्टर पेपर से, इनसे इजीली आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि उनमें एक सेपरेटिंग लेयर होती है, हमें साफ साफ नजर आते हैं सर वो पार्टिकल्स, ठीक है। वो पूरे यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती थ्रू आउट द मिक्सचर उनकी। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करना ज्यादा आसान है, होमोजीनियस को मिक्सचर्स को सेपरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस के लिए, कोलोइड्स के लिए, सस्पेंशन के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेपरेटिंग टेक्निक्स यूज की जाती हैं बेटे। तो उन्हीं में से कुछ एग्जांपल्स, कुछ टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है। आप लोगों ने एग्जांपल और वो टेक्निक्स और कहां पर यूज की जा सकती हैं, यानी कि इसकी एप्लीकेशंस, कि ये टेक्निक मैंने बताई कैसे हम इससे सेपरेट करते हैं और इस टेक्निक को आप और कहां पर यूज कर सकते हैं। तो इसके बारे में अब हम जानेंगे। देखो सबसे पहले जो टेक्निक है, सबसे पहला जो मिक्सचर हमने लिया है वो बड़े ही ध्यान से आप लोग देखें, बड़ा ही इजी है, काफी इजी है। देखो सेपरेशन ऑफ ए कलर्ड कंपोनेंट,
ठीक है। एक कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट करना है, कलर्ड कंपोनेंट मतलब एक डाई को सेपरेट करना है इंक के अंदर से, ठीक है। सेपरेशन ऑफ ए कलर्ड कंपोनेंट दैट इज डाई। कलर्ड कंपोनेंट क्या होता है, डाई को कहता है ना कलर, ठीक है। तो डाई को हमने सेपरेट करना है, किसमें सेपरेट करना है, या तो ब्लू कलर की इंक हो या ब्लैक, कोई भी एक इंक हो, यानी कि ब्लू ब्लैक इंक के अंदर से हमने इसको सेपरेट करना है डाई को। तो उसका कहने का मतलब क्या है वो जरा समझिए। वो ये कहना चाहता है कि सर कि जो इंक होती है ना बेटे, इंक जैसे मैंने मान लिया सर हमारे पास ब्लू कलर की इंक है, ठीक है। ये ब्लू कलर की इंक जो होती है इसमें एक तो ब्लू कलर की डाई होती है और प्लस में क्या होता है सर, वाटर होता है। इन दोनों का मिक्सचर होती है, ठीक है। यदि और मैं थोड़ा इसको क्लोज कर देता हूं, देख लीजिए आप ध्यान से। देखो ब्लू इंक जो होती है ना, ब्लू कलर की डाई और वाटर इन दो चीजों से मिलकर बनी है, यानी कि ये जो वाटर है ना ये तो एक्ट कर रहा है एज ए सोलवेंट, और ये डाई जो है ना ये एक्ट कर रही है एज ए सोल्यूट बेटे, ये एक्ट कर रही है एज ए सोल्यूट, ठीक है जी। तो ये तो एक्ट कर रही है एज ए सोल्यूट और ये वाटर क्या एक्ट कर रहा है एज ए सोलवेंट। तो आपने क्या करना है, इस ब्लू कलर की डाई को अलग कर देना है इस वाटर में से। आप कैसे अलग करेंगे, यही तो टेक्निक है, कैसे अलग करेंगे, तो उसका वो हम यूज करेंगे बेटे बाय इवेपोरेशन मेथड। कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे भाई, इवेपोरेशन टेक्निक का आप लोग यूज करेंगे, इवेपोरेशन मेथड का। इसमें कैसे सेपरेट करेंगे बहुत ही ध्यान से समझ लेना बेटे। देखो आपने क्या किया, सबसे पहले एक बीकर लेना है, क्या लेना है, बीकर लेना है। और इस बीकर के अंदर आपने ले लिया सर वाटर, ठीक है जी। ये आपने बीकर लिया और इसके अंदर ये ले लिया वाटर, ठीक है। अब इस बीकर के बाद इसके ऊपर आपने रखनी है सर एक चाइना डिश, ये आपने रख ली सर चाइना डिश। इस बीकर को बेटे आप या तो ऐसा कर सकते हैं कि हाफ फिल कर सकते हैं वाटर से, ठीक है। ये बीकर लिया, बीकर के अंदर ये आपका बीकर था, इस बीकर के अंदर आपने लिया सर पानी, ठीक है। हाफ ऑफ बीकर को आपने फिल कर लिया वाटर से, उसके ऊपर आपने रख दिया एक चाइना डिश, ठीक है, या एक ग्लास वॉच आप कह सकते हैं। ये लीजिए, वॉच ग्लास, ठीक है जी। तो ये आपने ले लिया। अब करना क्या है, अब करना केवल इतना सा है कि जो सर ये इंक थी ब्लू कलर की इंक, इस इंक की कुछ ड्रॉप्स आपने यहां पर डाल देनी है। ये सर हो गई आपकी इंक, ये ब्लू कलर की इंक मैंने ले ली यहां पर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इस बीकर को करना है सर हीट, इस बीकर को आपने क्या करना है सर, हीट करना है नीचे से, ठीक है जी। हीट करना है, जब आप इसको हीट करेंगे तो ये पानी बेटे गर्म हो जाएगा, पानी भी गर्म हो जाएगा, पानी भी बॉईल करेगा, तो ये पानी पहले बॉईल करवाना है। अब इसकी हीट से, इस वाटर की हीट से जो इसके वापस जाएंगे, उससे ये ग्लास वॉच, जो वॉच ग्लास था, ये भी क्या होगा, ये भी गर्म होगा, ठीक है। और जब ये गर्म होगा तो क्या होगा, ध्यान से समझना, ये जो इंक थी ब्लू कलर की इंक, ये इंक जो थी इसमें से एक सब्सटेंस ऐसे इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें से एक सब्सटेंस ऐसे इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ये जो इवेपोरेशन हो रहा है, ये देखो इवेपोरेशन हो रहा है, क्या चीज इवेपोरेट हो गई है, मैं आपको बता दूं, ये जो इवेपोरेशन हुआ है ये इस वाटर का हुआ है भाई। आप मुझे खुद बताओ, जो वाटर है, वाटर का जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा तो या फिर वाटर हीट एनर्जी गेन करके वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो मैं यही तो आपको बता रहा हूं बेटे कि इस डाई और वाटर में से जो ये वाटर था ये एक वोलेटाइल सब्सटेंस है,
वोलेटाइल सब्सटेंस का मतलब होता है जो कि कम टेम्परेचर पर भी वेपराइज हो जाए, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो ये वाटर जो ये सोलवेंट था, ये इस इंक के अंदर से जो पानी वाला हिस्सा था वो वेपराइज हो जाएगा, वो वेपर्स में क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पर वॉच ग्लास के अंदर केवल क्या बच जाएगा, आपका डाई यहाँ पर बच जाएगी, यानी कि ब्लू कलर की डाई बच जाएगी, ये इवापोरेट हो जाएगा। टेक्निक समझ में आ गई? बड़ी सिंपल थी, दोबारा सुन लीजिए। सर एक इंक दो चीजों का मिक्सचर होता है, एक पानी का और एक उसमें कलर मिलाया जाता है जिसको आप डाई कहते हैं। जब आप उसको इनडायरेक्टली हीट करेंगे, जैसे कि इस एक्टिविटी में बताया गया है कि एक बीकर लिया, हाफ ऑफ वाटर से फिल्ड था, हाफ ऑफ बीकर इज फिल्ड विद वाटर, उसके बाद एक उसमें वॉश ग्लास लिया, वॉश ग्लास के अंदर हमने कुछ ड्रॉप्स ऑफ इंक डाले और इस बीकर के पानी को हमने गर्म करना स्टार्ट किया, हीट करना स्टार्ट किया। इसकी हीट से, इस इनडायरेक्ट हीटिंग से ये वॉच ग्लास भी गर्म होगा, और इसके अंदर रखी हुई इंक के अंदर से जो ये पानी वाला पार्ट था, इंक दो चीजों का मिक्सचर था ना, वाटर और डाई, तो वाटर जो था वो एक वोलेटाइल सब्सटेंस है, वो धीरे धीरे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। कुछ देर के बाद यहाँ पर केवल ये ब्लू कलर की डाई इस वॉच ग्लास के अंदर बच जाएगी। तो ये दोनों कंपोनेंट को हमने क्या कर दिया सर, सेपरेट कर दिया। ठीक है, दोबारा से वापस जाकर रिपीट करके आप लोग सुन सकते हैं इसी बात को। अब नेक्स्ट, तो ये तो पहली चीज थी, इवापोरेशन टेक्निक का यूज किया जाता है यदि इंक के अंदर से डाई और वाटर को सेपरेट करना हो। ठीक है, दूसरी टेक्निक समझना, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कलर डाई फ्रॉम ए इंक। सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कलर डाई फ्रॉम ए इंक। इसमें समझना बेटे बहुत ध्यान से, इसका मतलब क्या है सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कलर डाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास कोई इंक है, ठीक है जी, अब ये मान लेता हूं मैं, ये ग्रीन कलर की इंक थी, ठीक है जी, ग्रीन कलर की इंक थी। अब ये ग्रीन कलर की जो इंक है ना बेटे, इसमें क्या होगा, एक तो ब्लू डाई होगी प्लस ब्लैक डाई होगी, ठीक है, प्लस वाटर हो गया। ये देखो, इन तीन चीजों से मिलकर ये ग्रीन कलर बना है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया, ठीक है। अब देखना, तो ब्लू कलर की डाई, ब्लैक कलर का डाई और प्लस वाटर, यानी कि ये दोनों कलर मिलकर ग्रीन कलर की इंक बना देते हैं। अब हमने क्या करना है, इस ग्रीन इंक के अंदर से पानी को तो हटाना ही है। पानी तो कौन सा टेक्निक से हटा देंगे सर, इवेपोरेशन से, जैसे हमने ऊपर किया। यदि मैं इस ग्रीन कलर की इंक को इसमें डाल दूं तो इसका पानी बाहर निकल जाएगा, तो ये तो सेपरेट हो जाएगा किससे, इवेपोरेशन टेक्निक से। अब बच क्या गए इस वॉच ग्लास में, इस वॉच ग्लास के अंदर अब जो बचे हैं वो बचे हैं ब्लू कलर की डाई बच गई है और ब्लैक कलर की डाई बच गई है। अब इनको कैसे अलग करें दोनों को, फॉर एग्जाम्पल यदि इनको भी अलग करना हो, इनको भी सेपरेट करना हो, तो अब बेटे कैसे इन दोनों को सेपरेट करेंगे, उसका क्या तरीका है वो हमने इस टेक्निक से जानना है। तो इन दोनों डिफरेंट कलर को देखो क्या लिखा है, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कलर डाई फ्रॉम ए इंक। तो इस इंक के अंदर से ये जो डिफरेंट डाई थे, ये दो ब्लू और ब्लैक, इन डिफरेंट डाई को कैसे सेपरेट किया जाए, तो उसके लिए कौन से टेक्निक का यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं, बहुत ही फेमस टेक्निक है, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी का हमें यूज करना पड़ेगा। अब क्रोमेटोग्राफी कैसे यूज की जाती है, वो एक्टिविटी कैसे होती है, वो जरा समझ लेना ध्यान से। तो बेटे सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कलर डाई फ्रॉम ए इंक, वो इंक चाहे ब्लू कलर की हो चाहे ब्लैक कलर की हो, कैसी भी हो इंक हो, तो उसके लिए कौन सी टेक्निक का हम यूज करते हैं वो जरा समझ लीजिए। उसके लिए हम यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी। ये टेक्निक यूज की जाती है बेटे, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी। देखो ये जो क्रोमा वर्ड है, CHROMA, ये क्रोमा, क्रोमा का मतलब होता है कलर, क्रोमा का मतलब होता है कलर। तो डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करने के लिए जिस
जो टेक्निक यूज की जाती है उसको हम कह देते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है जी। क्रोमा का मतलब होता है कलर, तो डिफरेंट कलर को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है वो क्रोमेटोग्राफी। कहां से, एक इंक के अंदर से कैसे सेपरेट करेंगे वो बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। ठीक है, देखो एक एक बात समझना। सबसे पहले आपने लेना है सर फिल्टर पेपर। ठीक है जी, तो ये ले लिया हमने फिल्टर पेपर। स्टेप 1, सबसे पहले क्या लेना है, ये फिल्टर पेपर। फिर आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, ध्यान से सुनते रहना भाई। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, इस फिल्टर पेपर के बॉटम से पेंसिल लेनी है, पेंसिल से इस फिल्टर के जो बॉटम है वहां से बचे 3 सेंटीमीटर अबव एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये ले, ठीक है, तो ये एक लाइन हमने ड्रॉ की 3 सेंटीमीटर अबव। ठीक है जी, किससे ड्रॉ किया, पेंसिल से मार्क करनी है। कर ली मार्क इस फिल्टर पेपर के ऊपर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने कोई भी ड्रॉपर लेना है या पेन ले लेना है अपना, या ड्रॉपर ले लेना है। उस ड्रॉपर की हेल्प से आपने इस लाइन के ऊपर यहां पर ये इंक की एक ड्रॉप डाल देनी है। ठीक है, तो आपने ये इंक की एक ड्रॉप ले लेनी है। ठीक है, तो बेटे ये इंक की जो ड्रॉप है, ठीक है, ये आपने इस पेंसिल के सेंटर में यहां पर डाल देनी है। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई भी इंक थी, ठीक है, एक एग्जांपल भी हम साथ साथ ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ब्लू इंक थी। ठीक है, अब इस ब्लू इंक के अंदर एक तो ब्लैक कलर मिक्स था, ठीक है, और एक इसके अंदर फॉर एग्जांपल रेड कलर मिक्स था, और प्लस क्या था, वाटर था। ये 3 चीजें थी, ब्लैक, रेड और वाटर। तो वाटर तो सेपरेट करना तो ये ऑपरेशन से हम कर लेंगे, उसकी वो टेंशन नहीं है हमें। ठीक है, मेन बात ये है कि सर ये जो इंक थी, अब ये मैंने ड्रॉप जो डाली है, ठीक है, ये इंक ड्रॉप मैंने डाली है, मैं यहां पे लिख देता हूं। ये कौन सी कलर की इंक थी, ब्लू। तो ब्लू इंक ड्रॉप, ठीक है, ये आपने यहां पर ये डाल दी है। क्लियर ये बात। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने बेटे, पहला स्टेप फिल्टर पेपर लिया, दूसरा स्टेप आपने इस फिल्टर पेपर के ऊपर पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ की 3 सेंटीमीटर अबव, और इस लाइन के सेंटर में आपने ड्रॉपर की हेल्प से जिस भी इंक के कलर को सेपरेट करना था वो इंक आपने ड्रॉपर की हेल्प से यहाँ पे डाल दी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना बेटे, आपने इस फिल्टर पेपर को क्या करना है, एक जार के अंदर या फिर एक जार के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, किसी ग्लास के अंदर, दो ग्लास के अंदर, किसी के अंदर ही आपने इसको इन्वर्ट कर देना है ऐसे। ठीक है जी। इसके अंदर आपने इसको अच्छे से क्या कर देना है, इसको अच्छे से टाइट कर देना है बेटे। ठीक है, अच्छे से इस फिल्टर पेपर को आपने क्या कर देना है, इस वॉच ग्लास के अंदर ऐसे टाइट कर देना, मतलब ठीक है, ताकि ये हिले ना। कर दिया जी। अब आपने इसके इस जार के अंदर पानी फिल्ड करना है। ये लेंगे सर वाटर। ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या ले लिया हमने सर, ये वाटर ले लिया। ठीक है बेटे, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। फर्स्ट स्टेप फिल्टर पेपर लिया था,
सेकंड स्टेप, फिल्टर पेपर के नीचे से पेंसिल से 3 सेंटीमीटर नीचे से एक लाइन ड्रॉ की थी, नियरली 3, ठीक है। वो डिपेंड करता है फिल्टर पेपर के साइज पर। तो 3 सेंटीमीटर वो एक पेंसिल से लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। सेकंड, उसके बाद आपने क्या करना है, इस लाइन पर एक इंक की ड्रॉप डालनी है, ठीक है। अब जो ये इंक की ड्रॉप आपने इसके ऊपर डाल दी, ठीक है। अब इस इंक की ड्रॉप के ऊपर बेटे आपने क्या करना है, इंक की ड्रॉप डाल ली। अब ये फिल्टर पेपर को आपने इस बीकर के अंदर इन्वर्ट करके ऐसे पुट कर देना है, इसको टाइट कर देना अच्छे से ताकि ये हिले डुले ना, ठीक है। फिर इस बीकर को आपने नीचे से पानी से फिल्ड करना है, ठीक है जी। पानी से फिल्ड कर लिया। पानी से फिल्ड करने के बाद इस पानी का लेवल, इस वाटर का लेवल इस ड्रॉप वाली लाइन के जस्ट नीचे होना चाहिए, जस्ट बिलो द लाइन। इस बात का आपने ध्यान रखना है। क्या बता रहा हूं मैं कि ये जो वाटर का लेवल है इस बीकर के अंदर, इस वाटर का लेवल इस लाइन तक नहीं जाना चाहिए, इससे नीचे ही रहना चाहिए। जिस बीकर के अंदर हमने फिल्टर पेपर को रखा था, उस फिल्टर पेपर के पास बेटे ये जो है, ये पानी का लेवल है, इस लाइन तक नहीं जाना चाहिए, इस लाइन से नीचे ही ये वाटर लेवल रहना चाहिए। समझ में आ गई ये बात? इस लाइन से नीचे ही वाटर लेवल रहना चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई है, ठीक है बेटे। तो अब ये इतनी बात क्लियर है। तो मैंने ये बताया सर, इस पानी का लेवल इस लाइन से नीचे रहना चाहिए, यानी कि ये जो इंक की ड्रॉप थी ये पानी के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए। अब एक बात मुझे बताना, ये जो फिल्टर पेपर होता है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कैपिलरिटी। फिल्टर पेपर की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कैपिलरिटी। कैपिलरिटी का मतलब क्या होता है कि ये जो फिल्टर पेपर था ये इस पानी को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगा। यदि आप कागज को पानी में डाल देते हैं तो वो कागज क्या करता है, वो पेपर क्या करता है, धीरे धीरे पानी को सोख लेता है ना, एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे ही सेम फिल्टर पेपर के पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही ज्यादा होती है। तो क्या होगा, ध्यान से समझना, ये वाटर जो था ये इस फिल्टर पेपर में, ये फिल्टर पेपर इस वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जो पार्ट इसमें डिप्ड है वो तो पानी में भीग ही गया है, वो तो पानी में वेट हो ही गया है, लेकिन जो ये ऊपर का पार्ट था ये भी वेट हो जाएगा धीरे धीरे। कैसे? ये पेपर इस पानी को एब्जॉर्ब करेगा। तो जब ये पेपर इस पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो बेटे बहुत ध्यान से समझना, द वाटर लेवल राइजेस अप इन द फिल्टर पेपर। इस वाटर, ये जो वाटर का लेवल था, ठीक है, ये धीरे धीरे इस फिल्टर पेपर के अंदर ऐसे राइज होगा। बाहर तो पानी नहीं है लेकिन पेपर क्या कर रहा है, पानी को ऊपर एब्जॉर्ब कर रहा है। जब ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो आप एक बात मुझे बताओ, क्या जो डाई होती है, क्या जो सोल्यूबल होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल सोल्यूबल होती है। डाई इज सोल्यूबल इन वाटर, पानी में डिसॉल्व हो जाती है। तो एक बात मुझे बताना, जब ये फिल्टर पेपर में पानी का लेवल राइज होगा, जब वाटर का लेवल इस फिल्टर पेपर में राइज होगा, ऊपर जाएगा वाटर लेवल, तो ये जो इंक की ड्रॉप थी जिसको हमने यहाँ पर डाला था, इस इंक ड्रॉप के अंदर से ये ब्लैक और रेड कलर, दो टाइप के डाई इसमें इंक में मौजूद थी ना। एक तो ब्लैक कलर की डाई मौजूद थी और एक रेड कलर की। ये दो डाई इसके अंदर मौजूद थी, इसके अंदर प्रेजेंट थी, इस इंक के अंदर। तो इन दोनों में से जो डाई, जिस कलर की डाई ज्यादा वाटर सोल्यूबल होगी, ब्लैक और रेड डाई में से जिस कलर की डाई ज्यादा वाटर सोल्यूबल होगी, विच इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, दोनों में से जो ज्यादा सोल्यूबल होगी वाटर में, वो इस पानी के साथ जल्दी डिसॉल्व होगी, जो पानी इस फिल्टर पेपर में राइज हो रहा है। और जो जितनी जल्दी ज्यादा सोल्यूबल होगी, जल्दी डिसॉल्व होगी, फास्टली डिसॉल्व होगी, वो उतनी ही ऊपर उस कलर को डिसॉल्व करके पानी उसको राइज करवा लेगा। तो फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर इज मोर सोल्यूबल, ठीक है, रेड कलर इज लेस सोल्यूबल, ठीक है। तो मोर सोल्यूबल कौन सा है, ब्लैक, और लेस सोल्यूबल कौन सा है, रेड। तो आप मुझे बताइए, जब इस फिल्टर पेपर में पानी का लेवल राइज होगा तो इस इंक वाली ड्रॉप के अंदर से कौन सा कलर ऊपर जाएगा,
कौन सा कलर पहले डिसोल्व हो जाएगा, पहले कलर कौन सा डिसोल्व होगा, ब्लैक वाला, क्योंकि ज्यादा सोल्यूबल है बेटे। तो ब्लैक कलर जो ज्यादा सोल्यूबल था वो पहले डिसोल्व हो जाएगा ना, मोर सोल्यूबल है, तो ये ज्यादा सोल्यूबल था, ये पहले डिसोल्व होकर ब्लैक कलर हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पर पेपर में ऊपर चला जाएगा। तो ये ब्लैक कलर तो हमें कहाँ मिल जाएगा, ऊपर, और रेड कलर थोड़ा कहाँ मिलेगा, नीचे। कुछ देर बाद फिल्टर पेपर को निकाल लेंगे, जब पानी लेवल राइज हो जाएगा ना, फिर फिल्टर पेपर बाहर निकाल के और इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। जब ये ड्राई होगा ना, तो आप देखना ये फिल्टर पेपर में ऊपर आपको मिलेगा ब्लैक ब्लैक फिल्टर पेपर हो जाएगा, और नीचे इसके जस्ट अबाउट रेड रेड दिखेगा, क्योंकि जो ब्लैक कलर था वो जल्दी से डिसोल्व हुआ, पहले सारा ब्लैक कलर पानी में डिसोल्व होता हुआ ऊपर चला गया, फिर बाद में रेड कलर बच गया, फिर पानी राइज हो रहा था, फिर रेड कलर डिसोल्व होता हुआ उसके नीचे मिलेगा हमें। ठीक है, तो दोनों कलर क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। टेक्निक का क्या नाम था, क्रोमेटोग्राफी, यानी कि कलर्स को सेपरेट करने के लिए। फिल्टर पेपर की जगह पर आप क्रोमेटोग्राफी पेपर भी आता है, वो भी आप ले सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी पेपर भी ले सकते हैं फिल्टर पेपर की जगह। ठीक है, अब ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक और कहां पर यूज होती है, और ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक कहां पर यूज होती है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसको रब कर रहा हूं इधर वाले पोर्शन को। ठीक है, देख लेंगे जरा क्रोमेटोग्राफी टेक्निक और कहां पर यूज होती है भाई, वो देख लीजिए। यानी कि हमने क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ठीक है जी, एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। एक तो सबसे पहली बात कहां पर यूज हो रही है, टू सेपरेट कलर्स और डाई फ्रॉम इंक। दूसरा, टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। ये देख लो, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से ब्लड के अंदर से ड्रग्स को सेपरेट किया जाता है। जब ब्लड के अंदर ड्रग की अमाउंट हो जाती है ना, ब्लड के अंदर जो कोई ड्रग ले लेते हैं, तो उस ड्रग को ब्लड में से सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर हम वहां पर ब्लड की ड्रॉप डालते हैं और फिर उनको सेपरेट करते हैं। ठीक है जी। थर्ड, तीसरी एप्लीकेशन क्या है और कहां पर यूज होता है, कलर्ड पिगमेंट्स फ्रॉम कलर्ड पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस, या फिर नेचुरल कलर सब्सटेंसेस। ठीक है भाई, तो पिगमेंट्स जो होते हैं, जो कलरफुल, जैसे ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता था, तो इन पिगमेंट्स को भी सेपरेट करने के लिए हम क्या इसका यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का हम यूज करते हैं। तो बेटे एप्लीकेशंस, टेक्निक क्या है क्रोमेटोग्राफी, वो जरूर ध्यान रखनी है। क्रोमेटोग्राफी का मेन प्रिंसिपल क्या है वो दोबारा सुन लीजिए। सबसे पहले फिल्टर पेपर लिया, एक एक बात, फिल्टर पेपर के बाद हमने इस फिल्टर पेपर पे एक लाइन ड्रॉ की थी 3 सेंटीमीटर अबव। फिर इस पेंसिल वाली लाइन के ऊपर हमने एक इंक की ड्रॉप डाल दी। ठीक है, उस इंक की ड्रॉप को थोड़ी देर के लिए सूखने दें। जब वो सूख जाए तो इस फिल्टर पेपर को आप इन्वर्ट करके इस ग्लास जार में या बीकर के अंदर रख दीजिए। इस बीकर के अंदर पानी का लेवल इस हिसाब से रखना है कि ये इंक की ड्रॉप उस पानी में डायरेक्टली डिप ना हो, यानी कि वाटर का लेवल नीचे रखना है इस लाइन से। ये लाइन ऊपर थी, वाटर लेवल ये नीचे था इतना। ठीक है, और लाइन देखो, लाइन तो ऊपर है तो वाटर लेवल नीचे रखना है। ये फिल्टर पेपर क्या करेगा, जिस पानी में इसको डिप किया गया था, इस पानी को थोड़ा थोड़ा अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और इसका वाटर का लेवल इस फिल्टर पेपर के अंदर धीरे धीरे राइज होगा। जब वाटर का लेवल इस फिल्टर पेपर में धीरे धीरे राइज होगा तो ये जो इंक की ड्रॉप थी, इसमें से जो ब्लू कलर का कंपोनेंट था,
ठीक है, ये ब्लू कलर की जो इंक थी, इसमें से जो ब्लैक कलर का कंपोनेंट, ब्लैक कलर की जो डाई थी, वो ज्यादा वाटर सोल्यूबल है, वो मोर सोल्यूबल है वाटर में, तो वो फास्टली डिजोल्व होकर के ऊपर की ओर राइज हो जाएगी। इस इंक में से डिजोल्व होती जाएगी पानी के साथ और ऊपर चली जाएगी पानी के साथ डिजोल्व होकर। ठीक है, रेड कलर की डाई यहीं बच जाएगी क्योंकि वो ज्यादा सोल्यूबल नहीं है। तो ब्लैक कलर जब इस फिल्टर पेपर को ड्राई करेंगे तो ब्लैक कलर हमें ऊपर दिखेगा और रेड कलर नीचे दिखेगा। कितने भी कलर्स आप इससे सेपरेट कर सकते हैं। बोलो क्लियर? तो ये थी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, ये इसकी थी एप्लीकेशन, और ये थी, तो दो टेक्निक हमने कर ली है। ठीक है, एक तो केवल इंक में से पानी को कैसे निकाल लेंगे इवापोरेशन से, और उस इंक के अंदर से जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं उनको कैसे अलग करेंगे क्रोमेटोग्राफी से। तो ये दो टेक्निक हो गई हैं। ठीक है, तीसरी टेक्निक देखते हैं सर, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। कैसे हम, इधर नहीं दिख रहा, इधर देख लो, ये देखो। नेक्स्ट टेक्निक क्या है बेटे, नेक्स्ट क्या करना है, सेपरेशन ऑफ क्रीम। क्रीम को सेपरेट करना है, किसमें से सेपरेट करना है, मिल्क के अंदर से। सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, दूध में से जो डबल टोन्ड दूध आता है, जो आपका सिंगल टोन्ड आता है, और जो आपका फुल क्रीम आता है, जो पैकेट्स में आते हैं, पॉली बैग्स में, टेट्रा बैग्स में, तो उस दूध के अंदर आप लोग देखते हैं जो फुल क्रीम दूध होता है उसमें क्रीम की अमाउंट ज्यादा होती है, जो डबल टोन होता है उसमें क्रीम की अमाउंट बिल्कुल कम होती है, यानी कि उसमें क्रीम प्रेजेंट नहीं होती है। तो वो आपसे यही पूछना चाह रहा है कि सर यदि हमें उस मिल्क के अंदर से उस क्रीम की बात जो वो कर रहा था, उस क्रीम को यदि अलग करना हो, उस बटर को अलग करना हो, तो हम कैसे सेपरेट करेंगे। तो उसके लिए बेटे जो टेक्निक यूज की जाती है, ध्यान से देख लेना, ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो उसके लिए आप टेक्निक का यूज करेंगे सर सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज किया जाता है। ठीक है, जब भी आपको क्रीम निकालनी हो दूध में से, तो उसमें से मिल्क के अंदर से क्रीम को यदि सेपरेट करना हो, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, इसका क्या प्रिंसिपल है वो भी आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, कि सेंट्रीफ्यूगेशन किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द सेंट्रीफ्यूगेशन वर्क्स। तो ये टेक्निक कौन से प्रिंसिपल पर काम करती है, क्या इसका सिद्धांत है, क्या इसमें एक्चुअल में होता है। देखना, मैं पहले आपको हिंदी में समझा दूं, फिर हम इसका प्रिंसिपल लिखेंगे ध्यान से, और वो आपने जरूर लिखना है, पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये जरूर आता है, और इसकी ये पूछ लिया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक किनको सेपरेट करने में यूज होती है, तो क्रीम फ्रॉम मिल्क, बटर फ्रॉम क्रीम, और भी मैं इसकी बताऊंगा कहाँ कहाँ यूज होती है ये टेक्निक। तो देखें जरा ध्यान से, सबसे पहले तो क्या करना है बेटे आपने, कि ये देखो, ये हमने एक जार के अंदर ये यहां पर मिल्क ले लिया, ठीक है जी। अब ये जो मिल्क है ना बेटे, ये मिल्क दो चीजों का मिक्सचर होता है। ठीक है, मिल्क जो होता है ना, ये दो चीजों का मिक्सचर होता है। क्या क्या, एक तो इसमें फैट्स होते हैं, और प्लस में वाटर हो गया, और भी काफी सारी चीजें मिक्स होती है, औरों की हम नाम नहीं करेंगे, मैंने सिंपल बता दिया, फैट और वाटर इसमें मिल्क में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक सेंट्रीफ्यूग मशीन लेनी है। ठीक है जी, आपने क्या लेनी है, एक सेंट्रीफ्यूग मशीन लेनी है। ठीक है जी, आपने क्या लेना है, एक सेंट्रीफ्यूग मशीन लेनी है। इसको बोलते हैं मिल्क चर्नर। मिल्क चर्नर बोल लीजिए, या इसको आप ये कह सकते हैं, इसी मशीन को एक और नाम बता दूं मैं, सेंट्रीफ्यूग मशीन। ठीक है जी, सेंट्रीफ्यूग मशीन, मिल्क चर्नर बोल सकते हैं। जैसे घर के अंदर आपने देखा हो तो आप देखते हैं सर, घर में एक जूसर आता है, मिक्सचर आता है, या फिर ब्लेंडर आता है, जिससे आप उसको स्पन करते हैं, किसी भी चीज को मिलाते हैं, स्पन करते हैं ना ग्राइंड करने के लिए। तो वो लेना है, ग्राइंडर, ब्लेंडर, मिल्क चर्नर,
जो भी मर्जी हो आपकी, उसी की बात हो रही है बस। ये ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है सर, क्या नाम बता दिया, ठीक है। अब जब आप इसको मिल्क चैनल को स्पन करेंगे रैपिडली, क्या करेंगे इसको, जब स्पन मतलब इसको रोटेट करवाएंगे तेजी से, तब ये घूमेगा, ठीक है। तो जब ये घूमेगा ना, तो बहुत ध्यान से समझना, जब ये घूमेगा तो क्या होगा, इस फैट और इस वाटर में से, इस फैट और वाटर में से ये जो हैवी पार्टिकल्स थे, यानी कि जिस पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल की डेंसिटी ज्यादा है, फैट और क्रीम की डेंसिटी कम है, तो जो डेंसर पार्टिकल्स थे ना, जब ये रोटेट करेगा तो डेंसर पार्टिकल्स नीचे की ओर फोर्स कर दिए जाते हैं। ये मशीन क्या करती है, जिन पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा है, जो हैवियर पार्टिकल्स हैं, उनको डाउनवर्डली नीचे की ओर फोर्स कर देती है, नीचे की ओर फोर्स कर देती है। जब वो पार्टिकल्स नीचे की ओर चले जाएंगे तो लाइटर पार्टिकल्स कहां रह जाएंगे, रिमेन्स एट द टॉप। हैवियर पार्टिकल्स फोर्स टू द बॉटम बट द लाइटर पार्टिकल्स रिमेन्स एट द टॉप, वो वहीं पर रह जाएंगे। तो लाइटर पार्टिकल कौन थे, क्रीम वगैरह ये थी। उस क्रीम को फिर हम हाथ से अलग से सेपरेट निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं इजीली। क्रीम ऊपर आ गई है और बाकी चीजें नीचे चली गई हैं, ठीक है जी। तो ये इसकी टेक्निक है। तो इस प्रिंसिपल में क्या करेंगे, देखना जरा, प्रिंसिपल क्या होगा, when the milk is spun rapidly, then the denser particles are forced to the bottom but the lighter particles remains at the top। ये इसका प्रिंसिपल है बेटे। जब भी हम किसी मिल्क को स्पन करेंगे रैपिडली, उसको ज्यादा तेजी से घुमाएंगे, तो उस मिल्क के अंदर के जो डेंसर पार्टिकल्स थे, दे आर फोर्स टू द बॉटम, उनको फोर्स करके नीचे की ओर धकेल दिया जाता है, और उसके लाइटर पार्टिकल्स ऊपर ही रह जाते हैं, रिमेन्स एट द टॉप। फिर उन लाइटर पार्टिकल को ऊपर से अलग कर लेते हैं, डेंसर पार्टिकल नीचे चले गए थे, तो हम क्रीम को इसमें से अलग कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है वो जरा देख लीजिए। एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहली एप्लीकेशन ये बेटे यूज की जाती है, यूज इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज, जहां पर टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, डायग्नोसिस किया जाता है, तो उन लैब्स के अंदर ये ब्लड और यूरिन टेस्ट में यूज होती है, ठीक है। ब्लड टेस्ट में और यूरिन टेस्ट में इस सेंट्रिफिकेशन टेक्निक का यूज किया जाता है। डेयरीज के अंदर या फिर घर के अंदर आपको पता ही है सर, बटर को क्रीम अलग करने के लिए, ठीक है, बटर को अलग करना है कहां से, क्रीम के अंदर से, तो भी इसी का यूज किया जाता है। या मिल्क के अंदर से क्रीम निकालनी हो तो भी इसी का यूज किया जाता है। बटर को अलग करना हो क्रीम में से तो भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया सर डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज में ब्लड और यूरिन टेस्ट में। दूसरा क्या हो गया सर, बटर फ्रॉम क्रीम। तीसरा क्या हो गया सर, आप देखते हैं सर वॉशिंग मशीन भी इसी प्रिंसिपल के काम करती है। वॉशिंग मशीन के अंदर जब हम कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं ड्रायर के अंदर, तो वो ऐसे ऐसे जब स्पन करता है तेजी से, तो क्या करता है, उस पानी को स्क्वीज आउट कर देता है ना बाहर। तो वाटर वॉशिंग मशीन के अंदर क्लोथ्स की स्क्वीजिंग करने के लिए, उनके अंदर से पानी को अलग करने के लिए, क्लोथ में से पानी को अलग करने के लिए भी इसी टेक्निक को हम उसको ज्यादा तेजी से घुमाते हैं। तो यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स, टू स्क्वीज लिखा हुआ है, स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स, ठीक है जी। तो ये थी बेटे सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, ठीक है। और कौन कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, और कौन से सेपरेशन टेक्निक्स हैं, वो और भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए जरा ध्यान से, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटे, मैं रब कर रहा हूं इसको, बैग जाके ले सकते हैं आप।
देखिए भाई 3 हो गई हैं, 3 के बाद 4th टेक्निक देखिए जरा। सेपरेशन ऑफ components of two immiscible liquids। बेटे ये ध्यान से समझना, सेपरेशन ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, ठीक है जी। सेपरेशन ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल का मतलब क्या है ये समझ लीजिए, विच आर नॉट सोल्यूबल। इमिसिबल का मतलब क्या होता है सर, विच आर नॉट सोल्यूबल। जो अच्छे से सोल्यूबल ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, तो कैसे सेपरेट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर, ये लो जी, ये हमारे पास मिक्सचर है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, अब ऑयल और वाटर को यदि ये दोनों आपस में इमिसिबल है ना, ये दो कंपोनेंट्स जो हैं ऑयल और वाटर, दे आर इमिसिबल लिक्विड्स, ये दोनों इमिसिबल लिक्विड्स हैं। तो इनको यदि हमने सेपरेट करना हो तो हम कैसे यूज करेंगे। आपसे कोई पूछे सर कैसे यूज करेंगे, तो आप ये बोलेंगे सर यदि इनको आपने सेपरेट करना हो तो हम यूज करते हैं बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल टेक्निक बोलते हैं इसको, बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। ठीक है, उसमें क्या होता है वो जरा समझ लीजिए सेपरेटिंग फनल टेक्निक के अंदर। जैसे कि बेटे फॉर एग्जांपल ये आपने एक सेपरेटिंग फ्लास्क लिया, ठीक है जी, ये आपने एक सेपरेटिंग फ्लास्क ले लिया, या फिर आप कह सकते हैं इसको सेपरेटिंग फनल। ठीक है जी, सेपरेटिंग फ्लास्क या सेपरेटिंग फनल आपने ये ले लिया जी। अब ये क्या होता है इसके अंदर बेटे, इसके अंदर है ना ये यहां पर इसके पास ये यहां पर एक स्टॉप कोक लगा होता है। ठीक है, यहां पर इसके अंदर एक स्टॉप कॉर्क लगा होता है सर, क्लियर ये बात। तो अब इसके अंदर ये यहां पर जो स्टॉप कॉर्क लगा हुआ है, अब इसके अंदर मैंने क्या किया, ऊपर से ये ऑयल एंड वाटर डाल दिया भाई। ठीक है, ये इतना लंबा नहीं होता है, छोटा ही होता है। तो मैंने क्या किया सर, ये यहां पर ठीक है बेटे, तो ये इसके अंदर स्टॉप कॉर्क लगा हुआ था। अब ये यहां पर मैंने ये ले लिया सर वाटर प्लस ऑयल का मिक्सचर। अब आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग ये मुझे बता दी क्या वाटर और ऑयल दोनों सोल्यूबल है, नहीं है ना सोल्यूबल। यदि ये सोल्यूबल नहीं है तो क्या होगा, तो आप ये पाएंगे सर कि यहां पर ये तो वाटर है, ठीक है, और ये यहां पर
यहां पर ऑयल है, ऐसे ही होगा ना। नीचे तो क्या हो गया वाटर और ऊपर क्या हो गया ऑयल। ठीक है बेटे, अब एक काम करना है, बस आपने क्या करना है, इस टॉप कोर को आपने धीरे से रिमूव कर देना है। जब आप इसको रिमूव कर देंगे बेटे ऐसे, फॉर एग्जांपल आपने इसको ऐसे रिमूव कर दिया, तो जैसे आप इसको रिमूव करेंगे नीचे एक बीकर रख लेना। ठीक है, अब जैसे रिमूव करेंगे तो ये जो वाटर था, ये वाटर इसमें से पूरा नीचे आ जाएगा। बोलो, ये वाटर धीरे धीरे खाली होने लगेगा, तो वाटर तो यहां आ गया। बोलो, ये वाला वाटर यहां आ गया कि नहीं आ गया। और जैसे जैसे ये लेयर डाउन होती जाएगी तो ये पानी सारा नीचे से निकल गया। देखो जरा क्या होगा, कुछ देर बाद ये पानी तो सारा नीचे चला गया। ये जो ऑयल था, ये ऑयल कहाँ आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा ऑयल। ठीक है जी, ये ऑयल आ गया सर यहां पर। जैसे ऑयल आएगा इस स्टोव को वापस क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, तो लेयर्स में सेपरेट करते हैं। सेपरेटिंग फनल का मतलब क्या होता है, लेयर्स में सेपरेटिंग होती है। ऑयल की लेयर ऊपर थी, वाटर की लेयर नीचे थी। ठीक है, हमने नीचे से इसको ओपन किया तो नीचे वाली जो लेयर थी पानी की वो पूरी इस बीकर में कलेक्ट हो गई, और ऑयल की लेयर ऊपर जो थी वो यहाँ पर ही रह गई। इसको हम फिर बंद कर देंगे, तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेपरेटिंग फनल मेथड। इसको रिपीट करके देख लेना पीछे जाके। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब बेटे नेक्स्ट जो टेक्निक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टेक्निक के अंदर एक तो आपकी बच गई सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक बच गया डिस्टिलेशन, एक बच गया सब्लिमेशन। ठीक है, एक आपका बच गया क्रिस्टलाइजेशन। तो ये 4 टेक्निक्स और आपकी बच गई हैं। अभी 4 टेक्निक्स मैंने करवा दी हैं, 4 और बच गई हैं। ठीक है, तो ये 4 टेक्निक्स में से देखिए जरा, एक और देख लेते हैं। पहले हम सब्लिमेशन और देख लेते हैं। 5th टेक्निक, आपने किसको सेपरेट करना है, सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसीटोन। ठीक है, आप एसीटोन ले लीजिए, आप नैप्थलीन ले लीजिए। ठीक है, आप एंथ्रासिन ले लीजिए। एसीटोन ले लीजिए, नैप्थलीन, एंथ्रासिन, सॉरी कैम्फर ले लीजिए। ये देखिए, सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ सोल्ट एंड कैम्फर, या फिर आप ले सकते हैं सर अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, कैम्फर ले सकते थे आप, अमोनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, ऑफ कॉमन सोल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। चलिए कॉमन सोल्ट और अमोनियम क्लोराइड का भी करवा सकता हूं मैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए देखिए बेटे बहुत ही ध्यान से आप लोग एक बात समझना, सब्लिमेशन टेक्निक कहां कहां यूज होती है। इन सब के लिए सब्लिमेशन टेक्निक का यूज किया जाता है। अब सब्लिमेशन टेक्निक कहां कहां पर यूज होती है वो आप ध्यान से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन सोल्ट प्लस अमोनियम क्लोराइड, सर इन दोनों का एक मिक्सचर है, कॉमन सोल्ट और अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है जी, कॉमन सोल्ट मतलब NaCl को कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl। ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूले होते हैं। जैसे वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, ऐसे ही बेटे कॉमन सोल्ट मतलब जो घर में खाने वाला नमक होता है NaCl, और अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl। ठीक है, अब यदि इन दोनों को हमने सेपरेट करना है तो बस आप एक चीज ध्यान में रखिए बेटे, ये जो अमोनियम क्लोराइड है ना, ये एक सबलाइम सब्सटेंस है।
एक सबलाइम सब्सटेंस। सबलाइम सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, यदि आपको ध्यान हो तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था सब्लिमेशन किसे बोलते थे। सब्लिमेशन हम उस प्रोसेस को कहते थे जब कोई सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गैसियस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए। व्हेन ए सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस या फिर व्हेन ए गैस डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड देन द प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। क्लियर, यही होता था सब्लिमेशन। यदि कोई सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाए और गैस से सॉलिड बन जाए। तो आप एक बात मुझे बताइए, ये अमोनियम क्लोराइड कैसा है, ये सबलाइम सब्सटेंस है। सबलाइम सब्सटेंस का मतलब क्या है कि ये डायरेक्टली चेंजेस टू सॉलिड टू गैस। डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस। सॉलिड से डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। ये गैस से डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में। ये एक सबलाइम सब्सटेंस है। अब ऐसे यदि मिक्सचर आ जाए, अब इसमें देख लो ये सोल्ट है और ये कैम्फर है, इसका भी यही सीन है। ठीक है, सोल्ट और नेफ्थलीन ले लेंगे, इनका भी यही है। तो नेफ्थलीन, कैम्फर, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड, ये सब सबलाइम सब्सटेंस है। यदि इनका मिक्सचर किसी के साथ भी लिया जाए, दूसरे के साथ जो कि सबलाइम नहीं है, तो यानी कि ये जो कॉमन सोल्ट है ना, ये नॉन सबलाइम है। ये नॉन सबलाइम है। तो आपने जब इन दोनों का मिक्सचर ले लिया और आपको इसका यूज करना है, तो आप मुझे बताइए कैसे इनको सेपरेट करेंगे। बड़ा ही सिंपल मेथड है कि नहीं है, कैसे करेंगे, देखो बहुत ही आसान। फिर से वही बात, आप लोग ये लीजिए, देखो भाई, ये मैंने एक ये ले लिया, ठीक है जी। अब इसके अंदर मैंने ये ले लिया, मैंने मिक्सचर ऑफ कॉमन सोल्ट यानी कि NaCl और प्लस में NH4Cl। ये इन दोनों का मिक्सचर मैंने ये यहां पर ले लिया बेटे। अब इसको हीट कीजिए, ठीक है जी। जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, बोलो। यहां पर क्या करना है, यहां पर आपने ये लगा देना सर कॉटन प्लग। कॉटन प्लग लगा दिया आपने। अब क्या होगा, सुनना जरा ध्यान से। जब आप इसको हीट करेंगे ना बेटे, तो यहां से बहुत ही जल्दी वेपर्स किस बनेंगे, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स बन जाएंगे। इसके वेपर्स बन जाएंगे और इसके वेपर्स डायरेक्टली यहां पर ये कॉटन प्लग क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। इसके वेपर्स इसे कॉटन क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। कॉटन को बाहर निकाल लेंगे और उसको वहां पर क्या कर लेंगे, इससे स्क्वीज आउट कर लेंगे। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना बेटे। यदि आप इन दोनों का मिक्सचर आपने लिया, सिंपल बात है, यदि आप इसको हीट करेंगे तो बहुत ही कम टेम्परेचर पर ये अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली। जब तक ये कॉमन सोल्ट वो बनेगा, लिक्विड बनेगा, तब तक तो ये गैस बन चुका होगा। ये गैस बन करके सारा अमोनियम क्लोराइड यहां पर आ जाएगा, ठीक है जी। ये अमोनियम क्लोराइड कॉटन प्लग में क्या हो जाएगा, ये कॉटन का जो हमने ऊपर लगाया था, इसमें क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड अलग हो गया, कॉमन सोल्ट यहाँ रह जाएगा। ऐसे ही कैम्फर, एंथ्रासीन, ये नेफ्थलीन, इनके साथ आप लोग कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन टेक्निक उन सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है जिसके अंदर जो मिक्सचर है उसमें एक सब्सटेंस तो क्या हो, सब्लिमेबल हो, यानी कि जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो पाए, और दूसरा सब्सटेंस उसमें नॉन सब्लिमेबल हो। तो ऐसे सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए सब्लिमेशन टेक्निक का यूज किया जाता है, ठीक है जी। तो ये 5 टेक्निक हो गई है। अब हमारे पास बच गई सर 3 टेक्निक। बहुत ही फेमस है ये बहुत बार पूछी जाती है। क्या, हाउ वी कैन सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ कॉमन सोल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। ध्यान रखना आगे से, ठीक है। अब बच गया है क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स और आपकी बच गई हैं, तो इन 3 टेक्निक्स को भी हम देखते हैं। ठीक है, वीडियो काफी लंबी बनती जा रही है, तो बेटे ये 3 टेक्निक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 55 मिनट्स की वीडियो हो गई है। कोई बात नहीं, ये भी या तो मैं रिकॉर्ड करके ही डाल दूंगा, ठीक है, या फिर हम इनको भी कर लेंगे, या फिर आपकी लाइव क्लास में कर लेंगे। कल आपकी क्लास होनी है, जरूर होनी है, ठीक है, सेम वही टाइमिंग पर। ठीक है भाई, तो आप इनको कर लें। क्रिस्टल इनको देखकर ही नेक्स्ट क्लास में बैठना भाई, ठीक है, इनको देखो और नेक्स्ट क्लास में बैठो। 3 टेक्निक और बच गई, कोई बात नहीं, कल हम उनको कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम टिश्यू चैप्टर और ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।